अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर 9th फिज़िक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। क्या जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आते हैं, क्या वो सेम थ्योरी प्लाज्मा स्टेट पे एप्लीकेबल है? डिस्क्राइब ब्रीफली। जी स्टूडेंट्स, तो यस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अप्लाइज टू द प्लाज्मा बिकॉज इट्स पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड कोलाइड लाइक इन गैसेस इवन दो दे आर चार्ज पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जिस तरह गैस को अगर ले लें तो गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, उनकी स्पीड में वेरिएशन आती है। ठीक है, तो अब ये सेम प्रॉपर्टीज़ कहाँ होती हैं? प्लाज्मा स्टेट के अंदर। जैसे कि अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब है जो घरों में यूज़ होती है रोशनी के लिए, तो इसमें बेसिकली प्लाज्मा पाया जाता है। तो इसके अंदर भी जो मरकरी वेपर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो कोलिजन होता है वो भी गैस के पार्टिकल्स की तरह ही होता है। तो वी कैन से दैट कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल है किसके ऊपर? प्लाज्मा स्टेट के ऊपर भी, क्योंकि उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह की हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तरह, लेकिन गैसेस की सबसे ज़्यादा जो है वो मुशाबत रखती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वाई इज़ मर्करी यूजली प्रेफर टू अल्कोहल एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। यानी थर्मोमीटर के अंदर हम मर्करी को ही क्यों प्रेफर करते हैं अल्कोहल की जगह पे? तो आंसर है इसका, मर्करी इज़ प्रेफर्ड ओवर अल्कोहल बिकॉज इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। यानी मर्करी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। जैसे ही उसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ही उसे टेम्परेचर मिलता है तो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। मर्करी विजिबल होता है क्योंकि ये शाइनिंग कलर का होता है। डज़ नॉट स्टिक टू ग्लास। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो मरकरी की है, मरकरी मेटल की, स्टूडेंट, ये ग्लास के साथ स्टिक नहीं होता, जबकि जो अल्कोहल है वो ग्लास के साथ स्टिक हो जाता है, ग्लास को वेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो रीडिंग्स हैं वो क्लियर नहीं होती। एंड कैन मैयर ए वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि मरकरी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट या जो इसका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वी कैन से दैट कि ये वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर को भी मैयर कर सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस और फ्रीज़ होता है -39 पे। तो ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रेंजेस को मैयर कर सकता है, इसलिए मरकरी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वाटर नॉट सूटेबल फॉर यूज़ इन थर्मोमीटर। हम वाटर को थर्मोमीटर में यूज़ क्यों नहीं कर सकते मरकरी की जगह पे? विदाउट कैलकुलेशंस गैस what is equivalence temperature of 373 केल्विन ऑन सेल्सियस एंड फॉरनाइट स्केल। अब 373 केल्विन को हमने सेल्सियस और फॉरनाइट में कन्वर्ट करके भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, वाटर इज़ नॉट सूटेबल यूज इन मर्करी बिकॉज इट हैज़ नैरो लिक्विड रेंज 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक मैयर करेगा वाटर, अगर इससे ज़्यादा फ़र्ज़ करें अगर कुछ टेम्परेचर हमें माइनस में मैयर करना है तो ये मैयर नहीं कर सकता। ठीक है, और 100 डिग्री से ऊपर भी हम मैयर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बहुत ही नैरो टेम्परेचर रेंज है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर फ़र्ज़ करें, किसी बॉडी का टेम्परेचर हमने मैयर करना है, उसका टेम्परेचर है 112 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर से तो मैयर नहीं होगा क्योंकि वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो वाटर की नैरो टेम्परेचर रेंज की वजह से हम इसे मरकरी थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। इट क्लिंजेस टू द ग्लास, ये ग्लास के साथ स्टिक कर जाता है। ठीक है, अगर हम जैसे मरकरी जहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये ग्लास का स्टिक कर जाएगा। अब रीडिंग इसकी बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, जिसकी वजह से फ्लॉज क्रिएट होंगे। इट एक्सपैंड्स इरेगुलरली ऑन हीटिंग। सो स्टूडेंट्स, ये इरेगुलरली एक्सपैंड करता है, तकरीबन 4 डिग्री तक को वाटर जो है वो एक्सपैंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद इरेगुलरली एक्सपैंड करता है। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिनको ब्रेक करने में डिफरेंट टाइम क्रिएट होता है, डिफरेंट टेम्परेचर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये इरेगुलरली एक्सपैंड होता है। फिर आपने यही पॉइंट याद करना है कि इट एक्सपैंड्स इरेगुलरली ऑन हीटिंग।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट का आंसर होगा इक्विवेलेंस टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल विदाउट कैलकुलेशंस आपने बताना है, कैलकुलेट नहीं करके बताना। तो आपने बताना है कि सेल्सियस 373 केल्विन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो 373 केल्विन जो है वो कन्वर्ट होकर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। देखें स्टूडेंट्स, हमने केल्विन को कन्वर्ट, केल्विन हमारे पास गिवन है 373, ठीक है, केल्विन हमारे पास गिवन है 373। अब हमने कन्वर्ट करना है इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर। तो फार्मूला होता है K = C + 273। तो क्योंकि इसे सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो 373 K की जगह लगाएंगे 373, ये प्लस का 273 इधर आके माइनस का और C सिर्फ उधर रह जाएगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो अगर करेगा 100, यानी कि सेल्सियस में आएगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस आंसर। अगर इसे हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स K - 273 इंटू मल्टीप्लाई बाई 9/5 + 32। तो K की जगह 373 - 273 मल्टीप्लाई बाई 9/5 + 32। सो अब यहाँ कैंसिल कर दें, 25 * 100 मल्टीप्लाई बाई 9 + 32। 20 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आएगा प्लस 32, तो ये आंसर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बताया, आप इसे डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि आपने इसे कैलकुलेट नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.4। मेंशन 2 वेज इन विच द डिज़ाइन ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर मे बी ऑल्टर टू इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी। तो हमने 2 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे ग्लास थर्मोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब सेंसिटिविटी क्या मुराद है कि जो ग्लास थर्मोमीटर है वो कम से कम कितने डिग्रीज़ की पैमाइश कर सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड है यूजिंग लिक्विड विद हायर एक्सपेंशन रेट। हमने एक ऐसा लिक्विड यूज़ करना है जिसका एक्सपेंशन रेट हाई हो, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर के साथ ही वो एक्सपेंड करना शुरू कर दे, यानी कि बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस को भी वो महसूस करवाए। सेलेक्टिंग ए लिक्विड दैट एक्सपेंड्स मोर पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज सच एज अल्कोहल इन्हेंसिड सेंसिटिविटी। तो अल्कोहल जो है वो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, मज़ीद सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब क्योंकि अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मरकरी से भी कम होता है, ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। अल्कोहल एक्सपेंड्स मोर दैन मरकरी फॉर सेम टेम्परेचर राइज रिजल्टिंग इन ए मोर नोटिसेबल मूवमेंट इन द थर्मोमीटर। अब मरकरी, अगर हम अल्कोहल को मरकरी की जगह पे यूज़ करेंगे तो हमें मज़ीद सेंसिटिविटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम अल्कोहल को इस्तेमाल नहीं करते। उसकी रीज़न ये है, क्योंकि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ग्लास के साथ स्टिक कर जाता है। अल्कोहल क्योंकि एक लिक्विड है तो ग्लास के साथ स्टिक करेगा, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग्स क्लियर नहीं होंगी। जी स्टूडेंट, दूसरा तरीका है मेकिंग द बोर ऑफ कैपरी ट्यूब नैरो। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जिस ट्यूब के अंदर कैपरी ट्यूब के अंदर हमारे पास लिक्विड मौजूद होता है जहाँ मरकरी होता है, उसको हम मज़ीद अगर नैरो कर दें तो एक्सपेंशन रेट हाई हो जाएगा। तो ए नैरो कैपरी ट्यूब कॉजेज द लिक्विड टू राइज मोर फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, मेक इट ईजियर टू डिटेक्ट स्लाइट टेम्परेचर वेरिएशंस, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ भी ये एक्सपेंशन हमें शो होगी और मज़ीद थर्मोमीटर जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा। जितना हम उस बोर को नैरो करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंशन रेट भी उसी लिहाज से इंक्रीज़ होगा और थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ होगी, बहुत ही कम टेम्परेचर्स को भी मेजर कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट है 1 लीटर ऑफ 7.5। 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ हीटेड बाय स्टोव एंड इट्स टेम्परेचर राइज बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 लीटर ऑफ वाटर को हमने स्टोव के ज़रिए गर्म किया और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा स्टूडेंट्स, 2 डिग्री सेल्सियस तक। इफ़ 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ हीटेड ऑन सेम स्टोव फॉर द सेम टाइम बट विल बी द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर 2 लीटर ऑफ वाटर को सेम टाइम के लिए सेम स्टोव के ऊपर गर्म किया जाए तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर 1 लीटर का 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो रहा है तो 2 लीटर वाटर को अगर हम सेम टाइम के लिए हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स,
वी नो दैट द अमाउंट ऑफ सप्लाईज हीट सप्लाई इज द सेम बट द मैस ऑफ वाटर इज़ डबल्ड। अब मैस ऑफ वाटर डबल हो गया, पहले था 1, ठीक है, अब है 2 लीटर। सो हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल टी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम सी। अब क्यू यहाँ पर है हीट क्योंकि सेम हम दोनों केसेस के अंदर हीट सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। एम है मैस ऑफ वाटर, सी स्मॉल सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट्स क्या होती है कि अगर हम 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करें तो उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक मैसेज के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। सो हमने यहाँ पर ड्राइव का करना है, व्हेन मैस इज़ डबल्ड हीट इज़ सेम। हीट तो सेम है लेकिन जस्ट मैस डबल हुआ है, पहले 1 लीटर था 2 लीटर था, टेम्परेचर राइज बिकम हाफ, तो टेम्परेचर राइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो देयर इज़ राइज इन टेम्परेचर विल बी 2 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पहले टेम्परेचर राइज कितना था 2 डिग्री सेल्सियस, तो मैस जो है वो डबल हो गया तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा। तो फाइनल इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर राइज होगा स्टूडेंट्स वो होगा 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम मैस को डबल कर दें, यानी कि 1 लीटर की जगह 2 लीटर यूज़ करें। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 7.6 वाई आर देर इज़ नो नेगेटिव नंबर्स ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं होते? There are no negative numbers on Kelvin scale because the Kelvin scale starts from absolute 0 Kelvin which is the lowest possible temperature, ठीक है। तो lowest possible temperature क्या है स्टूडेंट 0 Kelvin। अब 0 Kelvin को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो K इज इक्वल टू होता है C + 273, ठीक है। अब K की जगह अगर 0 लगा दें तो C + 273, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी -273। अब 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो एट 0 केल्विन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी एंड कैन नॉट गेट एनी कोल्डर। अब होता क्या है 0 केल्विन के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि मज़ीद कम नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब उससे कम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब मॉलिक्यूल्स अगर मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो कम से कम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी इस टेम्परेचर के ऊपर। सो नो टेम्परेचर कैन बी लोअर दैन द एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट 0 केल्विन से लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। द केल्विन स्केल डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव वैल्यूज़, इसी वजह से केल्विन स्केल के ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ थर्मोमीटर मेजर्स इट्स ओन टेम्परेचर। तो हमने बताना है कि जो थर्मोमीटर है अपना ही टेम्परेचर मेजर करता है। तो द स्टेटमेंट थर्मोमीटर मेजर इट्स ओन टेम्परेचर इज़ ट्रू इन प्रिंसिपल। अ थर्मोमीटर मेजर इट्स ओन टेम्परेचर बट आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम दैट टेम्परेचर इक्वल्स टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पेंसिल है एक मार्कर है, ठीक है। तो अब मेरी पेंसिल का मार्कर दोनों हैं इंसुलेटर। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखें इंसुलेटर में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेंसिल का मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है, मार्कर का हमने इन दोनों को थर्मली कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, पेंसिल से मार्कर की तरफ, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मार्कर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और पेंसिल का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब मार्कर से पेंसिल से टेम्परेचर मार्कर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, या सॉरी हीट ट्रांसफ़र होगी। हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? ज़्यादा टेम्परेचर से कम बॉडी की तरफ, ठीक है। अब मार्कर का टेम्परेचर कम है, पेंसिल का ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र होगी पेंसिल से मार्कर की तरफ। कब तक ट्रांसफ़र होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आप कंसीडर कर लें कि ये बॉडी है और ये मेरे पास जो मार्कर है थर्मोमीटर है, दोनों को जब हमने कॉन्टैक्ट किया, जोड़ा जब,
तो स्टूडेंट्स क्या होगा, बॉडी से टेम्परेचर थर्मोमीटर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है। अब थर्मोमीटर का भी टेम्परेचर उतना हो गया, मार्कर इस पेंसिल का भी टेम्परेचर इतना हो गया। तो स्टूडेंट्स जब हम देखेंगे, ठीक है, तो एक्चुअली किसका होगा, ये जो मार्कर पे या जो हम थर्मोमीटर के ऊपर टेम्परेचर देखेंगे वो एक्चुअली थर्मोमीटर का अपना टेम्परेचर ही होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। तो वी कैन से दैट कि टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर अपना ही मेजर कर रहा होता है जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम के तक कंडीशन तक पहुंच जाता है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू पुट ए थर्मोमीटर ए कप ऑफ हॉट वाटर, अगर आप एक थर्मोमीटर को हॉट वाटर में डालते हैं, इट अब्जॉर्ब द हीट अंटिल इट्स ऑन टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू द वाटर टेम्परेचर। अब हॉट वाटर से थर्मोमीटर तब तक हीट को अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। इन अदर केस या इन अदर वर्ड्स, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता। व्हेन यू रीड द थर्मोमीटर यू विल सीइंग इट्स ऑन टेम्परेचर। तो बेसिकली जो आप टेम्परेचर मेजर करेंगे, ये देखेंगे, तो थर्मोमीटर का अपना टेम्परेचर ही होगा, विच नाउ रिप्रेजेंट्स द वाटर टेम्परेचर। अब ये बेसिकली वाटर का टेम्परेचर बन चुका है, बेसिकली है तो वाटर का टेम्परेचर ही, लेकिन वो किसका टेम्परेचर बन चुका है स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर का अपना टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है 7.8। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉटन, वुड, प्लास्टिक, मेटल। अब डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक कॉटन का बना है, दूसरा वुड का बना है, प्लास्टिक का बना है और कुछ मेटल्स के बने हैं। इन विंटर नाइट, सर्दी की रातों में, ठीक है। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स बाहर पड़े हुए हैं सर्दी की रात के अंदर। कंपेयर देयर टेम्परेचर विद द एयर टेम्परेचर बाय टचिंग देम विद योर हैंड। अब आपने इसके टेम्परेचर को एयर टेम्परेचर के साथ कंपेयर करना है, किसके साथ, अपने हैंड के साथ टच करके। ओके, even though all the objects cotton, wood, plastic, metal are kept in the same air temperature but they feel different when we touch। so students फ़र्ज़ करें कि आपने बाहर एक स्टील का चम्मच रख दिया है जो कि मेटल का है, आपने एक बाहर टेबल रख दिया जो कि लकड़ी का है, आप अपने बाहर एक तकिया रख दिया जो कि कॉटन का है, ठीक है, या कोई कपड़ा रख दिया, ठीक है। अब आपने इन तीनों को हाथ लगा के सर्दी की रात में आपने बाहर रख दिया, आपने चेक करना है। तो मेटल्स फील कोल्डर देन एयर। जब आप चम्मच को हाथ लगाएंगे, मेटल के चम्मच को, तो वो ज़्यादा ठंडा लगेगा, ठीक है। कॉटन, वुड एंड प्लास्टिक फील वार्मर एट क्लोज टू एयर टेम्परेचर, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें होंगी वो ऐसे लगेंगी कि जैसे बाहर के टेम्परेचर के लिहाज के, यानी उसी लिहाज से टेम्परेचर के लिहाज से उनकी ठंडी होंगी, ठीक है, यानी कि उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होंगी, लेकिन बाहर के टेम्परेचर के लिहाज से वो सेम टेम्परेचर पे होंगी, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है, मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट सो दे क्विकली ड्रॉ हीट फ्रॉम योर हैंड मेकिंग देम फील कोल्डर। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल जो हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, ठीक है। आप इनको जैसे ही हाथ लगाते हैं तो आपकी जितनी हाथ की हीट है वो क्विकली ट्रांसफ़र हो जाती है मेटल के अंदर, जिसकी वजह से आपको मेटल ठंडी महसूस होती हैं। कॉटन, वुड, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। अब इंसुलेटर्स के अंदर जो हीट है वो क्विकली ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है, बहुत ही पुअर कंडक्टर हैं। सो दे डू नॉट टेक हीट फ्रॉम योर हैंड एज क्विकली एंड फील वार्मर। अब जो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स मेटल्स नहीं है, ये हैं इंसुलेटर्स। अब ये जो हैं आपके हाथ से हीट को अब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से आपको ये इतनी ज़्यादा ठंडी महसूस नहीं होती। तो यहाँ स्टूडेंट सारा कमाल किसका है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का। कंडक्टर्स जो है वो हीट को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर्स आपको ठंडे लगते हैं और बाकी चीज़ें उस लिहाज से वार्म लगती हैं। नेक्स्ट है 7.9, विच इज़ ग्रेटर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ज़्यादा होगा या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ ज़्यादा होगा। तो आंसर है एज इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर दैन द इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसकी रीज़न ये है, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। 1 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसके अंदर कितने फ़ारेनहाइट होंगे, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 1 जो डिग्री सेल्सियस है वही ज़्यादा होगा किससे, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7.10,
वाई वुड यू नॉट एक्सपेक्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स इन गैस हैव द सेम स्पीड? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये आप क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर सबकी सेम स्पीड होती है? तो उसकी रीज़न बतानी, वी वुड नॉट एक्सपेक्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्पीड बिकॉज gas molecules are in constant random motion and frequently collide with each other and with the walls of container। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको पता है कि रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब वो रैंडमली मूव करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जिस मटेरियल के अंदर हमने इसे क्लोज किया, फर्ज करें सिलेंडर के अंदर है तो सिलेंडर की वॉल्स के साथ टकराएंगे, और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में भी कोलाइड करेंगे। दीज कोलिजन चेंज देयर स्पीड एंड डायरेक्शन। अब होता क्या है कि जब वो टकराते हैं, कुछ वॉल्स के साथ टकराते हैं मॉलिक्यूल्स और कुछ आपस में टकराते हैं, तो उनकी स्पीड वेरी कर जाती है, ठीक है। कुछ की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कुछ की स्पीड कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट एट एनी गिवन मोमेंट सम मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड सम मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर। कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका कोलिजन नहीं होगा, ठीक है, उनकी स्पीड स्लो होगी, या जो जिनकी कोलिजन कम होगा उनकी स्पीड स्लो होगी, और जिनका कोलिजन ज़्यादा होगा उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबकी स्पीड सेम है, ठीक है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलिजन कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो सबकी स्पीड सेम नहीं होगी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इंडिविजुअल स्पीड वेरी। अब एवरेज यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, टोटल मॉलिक्यूल्स की, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डज इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट टेम्परेचर ऑफ वैक्यूम? क्या टेम्परेचर ऑफ वैक्यूम को हम जब बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि वैक्यूम का भी टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्या इसकी सेंस बनती है? नो, इट डज़ नॉट मेक सेंस टू टॉक अबाउट टेम्परेचर ऑफ वैक्यूम बिकॉज, अब इसकी रीज़न ये है, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर स्टूडेंट्स क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बताती है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर कम है तो कम है। लेकिन वैक्यूम के अंदर स्टूडेंट्स पार्टिकल्स ही नहीं होते, तो पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो हम कैसे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, या टेम्परेचर की सेंस ही नहीं बनती वैक्यूम के अंदर, क्योंकि जो टेम्परेचर का ताल्लुक होता है स्टूडेंट्स किससे होता है? पार्टिकल से। दूसरा पॉइंट है, इन ए परफेक्ट वैक्यूम देयर आर नो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। परफेक्ट वैक्यूम जो वैक्यूम होता है उसके अंदर ना तो पार्टिकल्स होते हैं ना ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू हैव काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। सो देयर फॉर टेम्परेचर इज़ अनडिफाइंड इन परफेक्ट वैक्यूम। तो टेम्परेचर को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते परफेक्ट वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर स्टूडेंट्स पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है, चाहे गैस के हों, किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स नहीं होते। अगर वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स नहीं होते तो वहाँ पर स्टूडेंट्स टेम्परेचर को भी है डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 7.12, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट। हमने इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है कि हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट, हॉट बॉडी के पास हीट नहीं होती। द स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट स्टेटमेंट। अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट, इट कंटेन्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब जो है पार्टिकल्स, हॉट बॉडी जो होती है स्टूडेंट्स उसके पास इंटरनल एनर्जी होती है, हीट नहीं होती। स्टूडेंट्स हीट तो एक सिर्फ एनर्जी है, हीट कोई जो है वो सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। हीट क्या है स्टूडेंट्स? एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। जबकि जो हॉट बॉडी होती है उसके पास क्या होती है स्टूडेंट्स? इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांसफ़र नॉट समथिंग स्टोर्ड इन बॉडी, यानी कि हीट एक ऐसी, हीट क्या है? बेसिकली एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हीट कोई सब्सटेंस नहीं है जो किसी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। जब दो बॉडीज़ को आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो तब हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अदरवाइज़ हीट जो है वो कोई चीज़ नहीं है, हीट एक एनर्जी है। तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में कह सकते हैं कि अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द सन इज़ मैटर। यस, द सन इज़ मैटर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। स्टूडेंट्स, जो हमें भी पता है कि जो सन है
वो किससे बना है? हॉट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, विच आर फॉर्म्स ऑफ मैटर, जो कि फॉर्म्स ऑफ मैटर ही हैं, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन भी गैसेज हैं, तो गैस भी क्या है? फॉर्म ऑफ मैटर है। प्लाज्मा भी फॉर्म ऑफ मैटर है। इट ऑल्सो एमिट्स एनर्जी लाइक लाइट एंड हीट। तो हमें पता है कि जो सूरज से हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, ठीक है। बट द सन इटसेल्फ इज़ ह्यूज बॉल ऑफ मैटर। और स्टूडेंट्स, जो सन है वो एक बहुत बड़ा ह्यूज बॉल ऑफ मैटर है। अब मैटर क्या है? इसके अंदर प्लाज्मा भी है, डिफरेंट किस्म की गैसेस भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि सन इज़ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी जो चैप्टर नंबर 7 है, इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।